हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ क्यों किया जाता है। मीन्स अगर ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ ना करें तो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या जो हमारी सप्लाई है, जहाँ जहाँ सप्लाई हो रही है, हाउसेस पे या फैक्ट्रीज़ में जहाँ पावर की सप्लाई हो रही है ट्रांसफार्मर के थ्रू, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे इक्विपमेंट पे। तो इसके रिगार्डिंग बात करने के लिए मैंने एक पिक्चर इसमें ड्रॉ किया है HT वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की HT और LT साइड का, मेंस HT हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज के साइड का जो हमारी वाइंडिंग का कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। इस वाइंडिंग में जैसा कि दिख रहा है कि हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो डेल्टा में है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो हमारी स्टार में है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारे 3 फेस RYB एंड जो स्टार पॉइंट है जहाँ से न्यूट्रल हमारा निकलता है वहाँ पे हमारा स्टार पॉइंट है, मीन्स जहाँ पे हमारा पोटेंशियल यानी वोल्टेज 0 होना चाहिए। और उसी वोल्टेज जहाँ पे हमारा न्यूट्रल है, मीन्स जिस स्टार पॉइंट से न्यूट्रल निकलेगा उसी पॉइंट से हमें न्यूट्रल को अर्थ कर दिया गया है। जो नीचे ड्रॉ किया गया है वो जो ये लाइन आ रही है न्यूट्रल से, ये अर्थिंग का है, मीन्स इस न्यूट्रल को अर्थ कर दिया गया है। दूसरा जो पिक्चर है उसमें RYB फेस दिया गया है और न्यूट्रल जो स्टार पॉइंट पे न्यूट्रल है वहाँ पे अर्थ नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है न्यूट्रल का, जहाँ अर्थ किया गया वहाँ पे 0 पोटेंशियल है, जहाँ अर्थ नहीं किया गया है वहाँ पे कोई एक पोटेंशियल लिया गया है। तो अगर न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स, तो उस पर इफेक्ट क्या होगा, लाइटनिंग और शॉर्ट सर्किट से जो हमारा सुरक्षा नहीं हो पाएगी। दूसरा, हमारा न्यूट्रल हमेशा अनबैलेंस रहेगा, फ्लोटिंग न्यूट्रल रहेगा। हाई वोल्टेज भी हमारे जो फेजेस हैं उनमें आ सकता है। अब ये कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ आपको। सपोज़ हमने किसी भी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को, जो स्टार में वाइंडिंग है उसके स्टार पॉइंट को हमने मीन्स न्यूट्रल को अर्थ नहीं किया है, तो होगा क्या, वहाँ पे 0 पोटेंशियल हमें नहीं मिल पाएगा। मीन्स अभी अगर हम फेस वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज और न्यूट्रल के बीच में जो 230 वोल्टेज हमें दिख रहा है, हमने अर्थ कर रखा है, तो वहाँ पे जो न्यूट्रल पॉइंट पे वोल्टेज है, अर्थ और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज वो 0 वोल्ट होगा। मीन्स अगर हमने इसको अर्थ नहीं किया है तो न्यूट्रल और फेस, न्यूट्रल एंड अर्थ के बीच में वोल्टेज की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस होने की वजह से क्या होगा, हमारे जो घरों में सप्लाई जा रही है उनमें कुछ ना कुछ न्यूट्रल में भी वोल्टेज जो उसकी वैल्यू है वो ज़्यादा आने लगेगी। वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा आने से क्या होगा, हमारे घर में जो इक्विपमेंट चल रहे होंगे उनमें हार्म होगा, वो फूक सकते हैं, जल सकते हैं अगर पोटेंशियल ज़्यादा आता है तो। दूसरा, इस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारा अर्थ नहीं होगा, हमारी न्यूट्रल में पोटेंशियल ज़्यादा आने लगेगा तो वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। इस कंडीशन को ही हम फ्लोटिंग न्यूट्रल कहते हैं। तीसरा पॉइंट ये होगा फ्रेंड्स कि अगर हमने उस पर न्यूट्रल को अर्थ नहीं किया है तो 3 फेस जो हमारे हैं, 3 फेस कभी इनमें से कोई एक फेस मिस कर गया, मिस करने पे क्या होगा, जो सिंगल फेस की सप्लाई चल रही है उसमें अर्थ है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो भी पॉइंट पोटेंशियल होगा दूसरे फेस पे वो अर्थ के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा। क्योंकि ग्राउंड में जाने से क्या होगा, ग्राउंड में पोटेंशियल अगर कोई भी अनबैलेंस करंट है, अनबैलेंस वैल्यू है या कोई वोल्टेज है, ग्राउंड में जाने से क्या होगा, ग्राउंड का रेजिस्टेंस 0 या 1 ओम होता है और ग्राउंड का जो कैपेसिटेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। इसलिए वहाँ पे हमें पता नहीं चलता, कोई भी अगर अनबैलेंस लोड है तो हमारा ग्राउंड में अर्थ हो जाता है इजीली। इसलिए हमेशा न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है। अब अगर कहीं एक फेज़ कोई ब्रेक हो गया और हमने अपने न्यूट्रल को अर्थ नहीं किया है तो जो हमारा पोटेंशियल है सिंगल फेज़ का, उसमें √3 की वैल्यू से अगर हम के बराबर करंट उसमें फ्लो होने लगेगा। इसका मतलब ये है कि उसमें सिंगल फेज़ की जगह 3 फेज़ सप्लाई जाने लग जाएगी। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो ऑपरेटस लगा है, जो इक्विपमेंट लगा है, वो फूक सकता है, क्योंकि वो डिज़ाइन होगा सिंगल फेज़ पे। जब उस पर 381 वोल्टेज या 390 ऐसे वोल्टेज जाने लगेंगे तो इक्विपमेंट हमेशा बर्न हो जाएगा आपका, तो वो सेफ्टी हमें आपको मिल नहीं पाएगी। तो इन शॉर्ट में अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ क्यों करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ रीज़न तो यही है कि सेफ्टी पर्पज़ से उसको अर्थ किया जाता है। कोई भी अनबैलेंस लोड होगा उसको बैलेंस करने के लिए हमेशा न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है। कोई हाई वोल्टेज, अब हाई वोल्टेज क्या है, कोई आसमानी बिजली हमारे किसी फेस पे गिर रही है तो वो भी प्रॉपर अगर अर्थ है हमारे न्यूट्रल तो उसके थ्रू हमारा ग्राउंड हो जाएगी। तीसरा, अगर हमारा न्यूट्रल अर्थ नहीं है तो फ्लोटिंग कंडीशन हो जाएगी। फ्लोटिंग कंडीशन में क्या होगा, हमारा किसी भी घर में, किसी हाउस में कोई भी एक फिक्स लोड चल रहा होगा, तो अगर अर्थ नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी। वोल्टेज की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, जो ऑपरेटर्स वहाँ चल रहे होंगे वो फूक सकते हैं।
तो ये न्यूट्रल के अर्थ ना होने के डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज एक यही है हमेशा कि आपका अगर न्यूट्रल अर्थ है तो प्रॉपर तरीके से आपकी कोई भी इक्विपमेंट जो है उसमें कोई हार्म नहीं होगा। और न्यूट्रल अगर आपका अच्छा अर्थ है तो अर्थ और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज है वो हमेशा जीरो होना चाहिए। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है तो आप एक लाइन में बता सकते हैं कि हमारा न्यूट्रल अगर अर्थ है, हमारे ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल है अगर वो प्रॉपर तरीके से ग्राउंड है, अर्थ है, तो वहाँ पे जो हमारा वो वोल्टेज मिलेगा न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वो 0 वोल्ट मिलेगा। वहाँ जो फेस वोल्टेज आएगा वो 220 वोल्टेज या 230 वोल्टेज आपको मिलेगा। इसका मतलब वो हेल्दी है। तो ये ऐसी कंडीशन होती है जिससे कि आपका न्यूट्रल ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल अर्थ किया जाता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।